हैं कि तुम एसडीएम है कि नहीं यहाँ। इन्होंने तो कहा कि एसडीएम साहब का तो विस्तार इधर अनुसूचित क्षेत्र में हुआ ही नहीं है। अगर एसडीएम साहब का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में नहीं तो आज तो कागज पे लिखवा लो कि साहब अगर हम तुम्हारा एसडीएम नहीं है तो हम तो यहाँ से उठ के चले जाएं, हमारी पारंपरिक ग्राम सभा और शासन व्यवस्था चलाएंगे। कहाँ इनकी, हम भीख मांगे का? अरे हम भीख मांगे का जो इनसे भीख मांगे? नहीं। फिर हम इनसे अब भीख मांगना बंद कर देंगे। हम बांटने बैठना ये भीख मांगो काम है हमारा ना है। हम तो ये शांतिपूर्वक आपसे ये बात कर रहे हैं, बात करने आए हैं कि आपका जुरिडिक्शन आप हम पे चला रहे हो, आपकी अधिकारिता हम पे चला रहे हो, तो आप सीधे से तौर पे काम कर दीजिए। अन्यथा ये जो लोग बैठे हैं ये कमज़ोर तबके के तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कमज़ोर तबके के होते तो तुम्हारा देश जो है वो आज़ाद होता ही नहीं। क्योंकि देश की आज़ादी की पहली लड़ाई अगर कोल विद्रोह किसने किया तो आदिवासियों ने किया। तो कमज़ोर समझने की और लाचार बेबस समझने की एसडीएम साहब आप कोशिश बिल्कुल करो ही ना, क्योंकि हमारा आदिवासी इतना कमज़ोर है नहीं जो भीख मांगने टाइप यहाँ पर पे बैठेगा। इन लोगों ने हम लोगों पे जुरिडिक्शन लगा लगा के इतना कमज़ोर कर दिया है कि हमारे इस देश में हमारी स्थिति है कि हम 7.5% नदी आती है। 4 मर्डर की बात नहीं है। हड़प्पा सभ्यता जब 7500 साल ईसा पूर्व में 100% आदिवासी इस धरती पे था और 100% ज़मीन था। वही आपका अंग्रेज जब आए तब अपने पास 22% ज़मीन और 22% आदिवासी और 65% ज़मीन रह गया था। इतने आदिवासी को उसी समय मार डाला था, उसी समय ज़मीन छीन ली थी। और 50 के समय 65% ज़मीन और आपका 18% आदिवासी इस धरती पर आया था। और अभी जो है आपका 2022 चल रहा है, मात्र आदिवासी कितना 7.5% आदिवासी बचा है और 3% जमीन बची है। 100% से सीधा आपका 7% आदिवासी, 92% आदिवासी इस धरती से गायब कर दिया इन लोगों ने। ये कहाँ गया? ये सिर्फ 4 मिनट की बात नहीं है। हमारे भी जो है हमारे भी बच्चे पैदा होते हैं, हमारी भी शादी हो रही, फिर भी देश में आदिवासियों की जनसंख्या घटती कहाँ जा रही? 7.5, मतलब ये बहुत बड़ा विषय है कि 92% आदिवासी, ये सेंसस से पढ़ लेना, 92% आदिवासी इस धरती से गायब कर दिया। 100% से सीधी 3% जमीन, यानी कि 97% जमीन ऑटोमेटिक यहाँ से गायब कर दी। अब चलो मान लिया कि आदिवासी किसी धर्म में चला गया होगा, कहीं चला गया, पर जमीन का तो कोई धर्म नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी चालें चल रहे हैं। आदिवासियों को कहीं क्या बोल के मार देते हैं, कहीं क्या बोल के मार देते हैं। ये तथाकथित ये प्रशासन है, ये भी हमारे पीछे लगा पड़ता है। कहीं एट्रोसिटी होता है तो वहाँ तो कहीं नहीं जाते भाई। अभी वह खंडवा में कुछ जिंदा मार के आदमी को ऑफिस के सामने चला गया, वहाँ आपका प्रशासन कभी गया ही नहीं, वहाँ कर्फ्यू लगाया ही नहीं। और हमारे ऊपर तो हम कुछ बोल दें, हम कुछ कर दें तो हमको हमारे ऊपर तो यह एट्रोसिटी भी हम पे लग जाती है, आदिवासियों पे लग जाती है। ऐसे आजकल के कानून के गलत व्याख्याकार प्रशासन जो बन चुका है, तो इन सब के खिलाफ आप लोग मिलकर के एक मूवमेंट, और एसडीएम साहब को एक और बार बोल देना चाहते हैं कि अगर आपको वो जो तथाकथित जो आरोपी है उनको आप अरेस्ट कर लीजिए, आपका जुरिडिक्शन इस क्षेत्र में है। तो अगर नहीं है तो एक काम करिए, आप गोदड़े बांधिए और निकलिए। घर तो हमारा, हमारी ज़मीन पे बना है, हमारी ज़मीन पे बना, फैलाना हमारी ज़मीन पे। पिपलौदा जो अभी तुमने अनुसूचित क्षेत्र से बाहर किया, ये पिपलौदा हमारा है। आपका रतलाम ग्रामीण यहाँ आदिवासी है, ये भी हमारा है। सर बोलो सर बोलो। आप सबसे हम एसडीएम साहब फिर भी अब बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी खड़ा है यहाँ पे, उनसे भी क्या आपका प्रशासन पीछे भाग जाता तो हम यहाँ बैठने की नौबत नहीं आती। तो हम आपसे फिर से एक निवेदन करते हैं एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब आपकी जुरिडिक्शन अधिकारिता कार्यपालिका जो विस्तार है, अगर है तो आप उन लोगों को अरेस्ट करिए। अगर नहीं है तो लिखित में दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। हम भीख मांगे नहीं है। अरे हम वो है, महाराणा प्रताप को घास की रोटी खा रहा था, हमने बचा के उसको शासक बना दिया था। हम वो कोई हम संविधान जो लागू हुआ देश का, इससे पहले भी भरण पोषण संरक्षण हम समाज रक्षा भी करते थे। आप तो बस एक बार बोल दीजिए कि यहाँ जुरिडिक्शन हमारा नहीं है और आप गोदड़े खाली करके यहाँ से निकल जाइए। हम कैसे हमारी रक्षा करते हैं हम जान लेंगे। आदिवासी ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है, समझे? जय जोहार, जय जोहार। लड़ते रहे। जी खराड़ी ने बहुत अच्छी बात